मैं जानूं तो अरे कन्हैया मैं तुझे समझ गया, तू कौन है? तू वही नंद को लाला है। और देख तो मैं ताकत है तो मेरे हृदय में से निकल के देखा। भगवत प्रेमियों, सूरदास जी महाराज 73 साल वहीं गोवर्धन में रह करके मर गए। उनकी समाधि बनी है, गौशाला है, 8000 गैया रहती हैं, 8000 गैया रहती है गौशाला में। 5000 पद रह गए। सूरदास जी ने जितने पद लिखे सब में टेक लगाई है सूरदास। जैसे मीराबाई ने कहा तो मीरा के टेक है, जो कवि होता अपने नाम की टेक लगा देता है। सूरदास ने अपने पदों में टेक लगाई है सूरदास। लेकिन 5000 पद जो भगवान ने लिखे उनके पीछे टेक लग रही है सूरश्याम। सूरश्याम के नाम से भगवान ने उनका वायदा पूरा किया है। सूरश्याम गौशाला। कभी ब्रज में जाओ तो भागम भाग ऐसी मत करो कि सवेरे चले और रात को लौटे आए। कभी जाओ तो वहाँ आनंद लो, भ्रमण करो। कदम कदम पे भगवान ने बड़ी बड़ी वहाँ लीला करी है। ऐसा है भगवान का ब्रज। अब देखो इधर ऐसा होता है, जेलों में वसुदेव देवकी को श्याम सुंदर रोज दिखते हैं। एक दिन की बात है, नारद जी आए और कंस से बोले, अरे कंस क्या बात है, क्या परेशानी है? कंस बोले, अरे क्या बताऊं, वो नंद का लाला मेरा काल है। मैंने मरवाने के लिए इतनी कोशिश करी, मैंने जितने अनुचर भेजे, किसी ने आज तक लौट करके ये नहीं बताया कि वो कन्हैया है कैसा। मैं क्या करूं? नारद जी बोले, तो एक काम कर, तुम्हारे यहां जो धनुष रखा है ना, धनुष यज्ञ रचाओ और धनुष यज्ञ रचा के ब्रजवासियों को अपने घर बुला ले और यहां बुला के उनको यहीं मार लियो। कंस बोलोगे तो युक्ति बहुत बढ़िया है। अब कंस ने धनुष यज्ञ रचायो कन्हैया को मरवाने के लिए और अक्रूर जी महाराज से कही, अक्रूर महाराज तुम जाओ और नंद बाबा को उनके बालकों सहित रथ में ही बैठा के लाना। भगवत प्रेमियों, ऐसो ही भयो। आज अक्रूर जी महाराज जी श्याम सुंदर को लेने के लिए चले। इधर मैया घबरा गई। मैया बोली, अरे बेटा श्याम। कि हाँ मैया, बेटा मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा है। श्याम सुंदर बोले, मैया क्या देखा है? मैया बोली, लाला तू मुझे छोड़ के हमेशा ही चला गया। और मैया रोने लगी, मेरे श्याम बेटा तू मुझे छोड़ के मत जाइयो कहीं। कन्हैया बोले, अरे मैया तू कैसी बातें करती है, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें भी बाहर जाना है, हमारा ही मन करता है घूमने फिरने का, तू इतनी कमजोर क्यों है माँ? भगवान समझ गए कि मेरे जाने का समय आ गया है और मैया को एहसास हो गया मेरे जाने का। भगवान श्याम सुंदर मैया से बोले कि अम्मा, मैया आज मैं तेरे संग में सोऊंगा। आज मैया को लेकर के कन्हैया साथ में सो रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मैया श्याम सुंदर को अपने सीने से लगा करके हाथ फैला रही है, कह रही है, श्याम बेटा जावेगो तो ना कभी? श्याम सुंदर बोले, मैया तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। बस भगवान ने सोची, ये मैया मेरी इन आंखों से मुझे देखती है ना, इनसे मैं अब देखूंगा नहीं, इसलिए एहसास हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर आज मैया के हृदय में प्रवेश कर गए। बोले, मैया अब बाहर नहीं, अब तू मुझे अंदर देखना। सवेरे क्या होता है, रथ आ गया। रथ जैसे ही दिखाई दिया मैया को, मैया का कलेजा कांप गया डर के मारे। कलेजा कांप गया, अरे ये रथ किसका है? अक्रूर जी महाराज आए, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा से अक्रूर जी महाराज ने कही, नंद बाबा कंस ने धनुष यज्ञ रचाया है और उसमें आप सब लोगों को निमंत्रण भेजा है। आप लोगों के लिए उन्होंने अपना सोने का रथ भेजा है, आप इसमें बैठ करके और शाम तक जो है मथुरा की ओर प्रस्थान करें। नंद बाबा बड़े खुश हुए, देखो कंस ने मेरा कितना मान सम्मान किया है, अपना रथ मुझे लेने के लिए भेजा है, जबकि राजा महाराजा दुनिया के आएंगे, लेकिन मुझे ये सम्मान उन्होंने दिया है। अब इधर घर घर में खलबली मच गई, पूरे ब्रजवासियों को निमंत्रण आया मथुरा से, सब शहर में जाएंगे, वहां पर अच्छे अच्छे माल खाने को मिलेंगे। भगदड़ मच गई। मैया बोली, लाला
श्याम सुंदर तू मत जाइयो। मैया से श्याम सुंदर बोले, अरे मैया सबरे ग्वाल बाल जा रहे तो मुझे क्यों रोकती है, मुझे भी मथुरा देख लेने दे। मैया ने कही, अरे बलराम बेटा तू भी मत जाना, तुम्हें जो भी खाना होगा मैं तुम्हें यही बना के खिला दूंगी, लेकिन तुम मत जाओ। सभी ग्वाल बाल रथ में बैठ गए। सभी ग्वाल बाल रथ में जाकर के बैठ गए। रथ चलने लगा है। मैया दरवाजे पे खड़ी है। मैया बोली, बेटा श्याम अरे तू मत जावे। लेकिन श्याम सुंदर कहाँ मानने वाले थे, बोले मैं जल्दी आऊंगा। मैया तू चिंता मत करे, मैं जल्दी आऊंगा। रथ में सवार हो गए और आज अक्रूर जी महाराज सभी ब्रजवासियों को लेकर के रथ जो था वो नंद भवन से बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया है, जंगल में चारों ओर से गोपियों की आवाज आने लगी, अरे श्याम धन, अरे हे हमारे प्राण धन, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं जाओगे। और ना जाना छोड़ के श्याम, पड़ू में तेरे पाँव, तुम्हारी याद सताएगी, मुझे दिन रात रुलाएगी, तुम्हारी याद सताएगी, मुझे दिन रात रुलाएगी। जाना छोड़ के श्याम, पढ़ूं तेरे पाँव, तुम्हारी याद सताएगी, मुझे दिन रात रुलाएगी, तुम्हारी याद सताएगी, मुझे दिन रात रुलाएगी। नहीं आवे नींद मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, तेरे बिन नहीं आवे नींद मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, तेरे बिन सुनो ब्रज धाम, पढ़ूं तेरे पाँव, तुम्हारे याद सताएगी, मुझे दिन रात रुलाएगी, तुम्हारी याद सताएगी, मुझे दिन रात रुलाएगी। तरपति मीन तुरत मर जाए, तुरत मर जाए, जो ना लौटोगे श्याम जान मेरी जाए, जान मेरी जाए, जो ना लौटोगे श्याम जान मेरी जाए, जान मेरी जाए। दीवान लिखे मेरे नाम, सुनो मेरे श्याम,
न जाना न जाना न जाना छोड़ के क्या पढ़ूं तेरे पास तुम्हारे याद सताएंगे मुझे दिन रात रुलाएंगे तुम्हारे याद सताएंगे मुझे दिन रात रुलाएंगे तुम्हारी याद सताएंगे मुझे दिन रात रुलाएंगे तुम्हारी याद सताएंगे मुझे दिन रात रुलाएंगे मुझे दिन रात रुलाएंगे मुझे दिन रात रुलाएंगे तुम्हारी याद सताएंगे। बोलवा के बिहारी लाल की सभी गोपियां आई और उन्होंने कहा अरे श्याम ऐसे कैसे चले जाओगे तुम, हम जमीन पर लेट जाती हैं, अपना रथ हमारे ऊपर से निकालो। श्याम सुंदर ने कहा कैसी कैसी भोली बातें कर रही हो, अरे हमारे मामा के यहाँ से बुलावा आया है, हम अपने मामा के यहीं तो जा रहे हैं, जाने दो हमें, हम जल्दी आएंगे। भगवान श्याम सुंदर ने सबको समझा बुझा करके अपना चलने की तैयारी कर, किसी से भी यो ना कही कि मैं कल आऊँगा कि परसों आऊँगा, ये कही मैं जल्दी आऊँगा लौट के, चिंता मत करो जल्दी आऊँगा। अक्रूर जी महाराज ब्रजवासियों को लेकर के मथुरा में पहुँच गए और यमुना के किनारे बाग में सबको ठहरा दिया। बोले नंद बाबा तुम्हारे रहने की व्यवस्था इसी बगीचे में करी गई है। इसी बगीचे में रहने की व्यवस्था करी गई है। अब देखो पहले रहते थे गांव में, अब आ गए शहर में। शहर में आ गए। श्याम सुंदर ने विचार किया हमारे ग्वाल वालों पे तो कपड़े भी बढ़िया नहीं हैं। देखो आप लोग किसी विवाह शादी में जाओ और कपड़ा बढ़िया ना हो तो एक हीन भावना आएगी अंदर से, एक संकोच पैदा हो जाएगा। ये बच्चों की पंचायत। एक बार सभी भक्त जो है जो बीच में जमघट सा लगा रखा है, ये जो पाइप के बराबर में जो भैया बैठे पीछे बच्चे जो इकट्ठे हैं, कोई भी नहीं समझा रहा। राहुल भैया मेरी आवाज सुने हैं तो उन बच्चों को एक करिए, इकट्ठा करिए, समझाओ ना बिठाओ। और एक बार सभी भक्त जयकारा लगाएंगे ध्यान प्रभु की तरफ लगाते हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर ऐसा हुआ तो श्याम सुंदर ने सोची हमारे ग्वाल वालों पे तो कपड़े भी ढंग के नहीं हैं। श्याम सुंदर ग्वाल वालन से बोले चलो जमुना पे टहल के आवे। उधर टहलने को गए तो एक धोबी कपड़ा धो रहा था। वो धोबी था किसका? कंस का। कपड़ा कैसे? कितने बड़े बड़े कपड़ाए, जैसे ये चांदनी टंग रही है ना, इतने बड़े बड़े कपड़ा, ऐसी ऐसी बड़ी धोती, ऐसे ऐसे बड़े कुर्ता धो रहा था वो धोबी। भगवान श्याम सुंदर ने जाके कही अरे मामा जी राम राम। धोबी ने देखा अरे किससे मामा कह रहा है तू? श्याम सुंदर बोले देखो कंसराज हमारे मामा है, तो तुम हमारे मामा नहीं लगे? धोबी ने विचार किया अच्छा 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 तू ही है कन्हैया कि हाँ क्या चाहिए भैया? एक धोती दे दे तो हमारे मामा की, हमारे ग्वाल बाल के सबके कपड़ा वही में सिल जाते। अच्छा अभी दूंगा, आ जाए इधर। श्याम सुंदर को इसने बुलायो और यहाँ ने लठ उठायो। यहाँ ने भगवान श्याम सुंदर के सिर में लठ मारा, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के शरीर में है कि लठ जमीन पर धाड़ दे सी टकराया। अब तो ये खिसे आ गया, या के हाथ में धमक लगी जोर से। यहाँ ने डंडा लिया और भगवान की कमर में मारा। भगवान की कमर में है कि डंडा आरंभ निकल गया, घूम गया यूं। अब तो या की सांस चलने लगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये वही धोबी था रामावतार में। इसकी धोबिन अपने पीहर गई। पीहर से जब वो इसकी घरवाली आई, सरयू पार करनी थी, तूफान आ गया। ऐसी आंधी तूफान आई, नाव चलाने वालों ने कहा देखो जी जब तक आंधी बंद नहीं हो जाएगी तब तक हम तुम्हें पल्ली पार नहीं उतारेंगे।
आंधी के रुकने के इंतजार करते 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 रात हो गई। रात हो गई तो नाव चलाने वाले बोले, देखो अब रात में तो नाव पल्ली पार जाएगी नहीं, अब रात को तुम यहीं विश्राम करो हमारे बच्चों में ही, और सुबह हम तुम्हें पल्ली पार उतार देंगे। अब वो महिला बेचारी क्या करती, उसको रात को वहीं रुकना पड़ गया। सवेरे नाविकों ने उनको पल्ली पार उतार दिया। अब वो धोबिन जो थी वो अपने घर आई। इसका पति बोला, अरे तू तो कल आने वाली थी, तू तो कल आने वाली थी। बोली, हाँ मैं कल ले आने वाली थी, क्या करूं मैं तो घर से कल ले आ गई, लेकिन जैसी मैं सरयू पे आई आंधी आ गई, किसी भी नाव वाले ने मुझे पल्ली पार इस पार नहीं उतारा। आंधी शांत होने का इंतजार करते रहे, रात हो गई, मुझे उन्हीं के घर में रुकना पड़ा रात को, इसलिए मैं सुबह सुबह आ गई। तो वो व्यक्ति बोला, देख मैं वो राम की तरह नहीं हूँ, तो सीता इतने दिन वहाँ रह आई लंका में और पटरानी बना के सिंहासन पे बैठा रखी है, मैं तुझे अपने पास नहीं रखूँगा, चल। ये वही धोबी था भगवत प्रेमी हो, आज भगवान पे आने लठ मारे। भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण मुझे करना है। भगवान ने वहाँ के सिर में एक ऐसा घूसा मारा कि वह धोबी जो था सीधा जमीन में समा गया, और एक पानी की धारा निकली और या की ज्योति निकल करके भगवान में जाके मिल गई। भगवान ग्वाल वालन से बोले, अरे देख क्या रहे हो, ये रंग बिरंगे चिलकने चमकने जितने भी कपड़ाएं उठा लो जितने चाहिए। अब इन्होंने बहुत बड़ी गठरिया बांध ली कपड़ों की, और सबरे ग्वाल ने मिलके छप्पर की तरह उठा ली। बोले, चलो भैया का उधर जी पे लेके चलो। भगवान श्याम सुंदर के एक परम प्रेमी थे रजक नाम के दर्जी, जो भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान का बड़ा ध्यान करते थे और इंतजार करते थे कि एक दिन हमारे श्याम सुंदर आएंगे और हमारा दुख दूर करेंगे। रजक के यहाँ भगवान पहुंच गए और बोले, अरे भैया भगत। उन्होंने देखा, कौन हो लाला? अरे हम नंद के लाला हैं, तुम हमें याद करते थे ना, हम आ गए आज तुम्हारे यहाँ। अरे भगवान मेरे आ गए, अरे मेरे प्रभु आ गए। वो दर्जी पैरों में गिर गए। अरे मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? भगवान बोले, सेवा क्या है, हमारे ग्वाल बालन में कपड़े नहीं है, कपड़े लेकर के आए, ये कपड़े सिल दो आप हमारे। अब रजक नाम के दर्जी ने कैंची लगाई और फर्र फाड़े जा, कोई नाप तोल नहीं किसी की, फाड़े जा फटाफट। और मशीन तो थी नहीं, हाथ की सिलाई थी, और इतनी स्पीड बाकी सिलने की। भगवान की ओर देख रहा है और हाथ इधर चल रहे हैं। अब वहाँ ने कपड़ा कैसे सिए, आगे का कुर्ता लाल कर दिया, पीछे का सफ़ेद कर दिया, पजामा ऐसे सिए जैसे जो करोगे, जैसा कपड़ा हाथ में आ जाए वही सिए चलो जा, वही सिए। अब ग्वाल बाल बड़े खुश। काऊ के हाथ में कुर्ता आयो, मन सुखा, बोलो भैया मैं तो कुर्ता ही पहनूंगा। कुर्ता पहन ले। कुर्ता इतना लंबो कि टांग और सबरो शरीर कुर्ता ही में ढक गो। अरे भैया श्याम के, हाँ भैया मैं तो कुर्ता ही में ढक गो, मैं पजामा लेके कहा करूँगा कि ठीक है पेट पे रस्सी बांध ले, ज़्यादा ढीलो ढालो है ना। अब बेचारे उछल कूदे, दामा में लगो पजामा। दामा कहने लगो, अरे भैया श्याम सुंदर, या पजामा की एक ही टांग में मैं तो नार से लेके नीचे तक आ गयो, ये एक टांग और बच रही, को कहा करूँ कि नारे हम बांध ले गर्दन पे, और एक टांग बच रही, को मुड़ी सा बांध ले। अब इस प्रकार सभी ग्वाल बालन के श्रृंगार है गए, बड़े उछल कूद करें, हवा चल रही है, सबके कपड़ा लहरा रहे हैं झंडा की तरह। ग्वाल बाल सब बड़े मगन है गए, अपनी ओर देखें। अब जैसी मथुरा में आगे को बढ़े तो देखो ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं। ग्वाल बाल कहीं जलेबी बन रही है गरम गरम, तो वहीं खड़े है जाए, देखने लगे। अरे स्वाद ना मिल रहा तो महक तो आ ही रही है, महक ही ले लो। कहीं सोने चांदी की दुकान दिख जाए, वहीं खड़े है जाए, सब देखने लगे। कहीं कपड़ा लत्तन की दुकान दिख जाए, सबरे वहीं खड़े है जाए और सबरे देखने लगे। भैया इतने कपड़ा यहाँ पे, इतने कपड़ा कहा करते हैं इन कपड़ों को, ये बेचते हैं। कि जूता चप्पल की दुकान आ जाए तो वहीं देखने लगे सब। पैसा तो है ना, पैसा की चल रही जेब ना है। अब ग्वाल बाल ऐसे बेचारे उछल कूद करते हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। अब क्या देखा, एक सुदामा नाम का माली है जो भगवान का भगत था, भगवान के लिए रोज माला बनाता था, माला। भगवान बोले, अरे भैया सुदामा,
सुदामा ने जैसे देखो भगवान का जैसे ध्यान करता था, आज वही भगवान सामने खड़े हैं। सुदामा पैरन में लिपट गयो। सबको भगवान बोले, अरे सुदामा भैया हमारे गले सुने, हमारे गले में एक एक माला तो पहना दे। अरे प्रभु एक एक ना, जितनी माला सबे पहनाऊंगा तुम्हें, आज एक फूल भी नहीं बचाऊंगा मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता था, सारी माला ग्वाल बालन को पहना दई। अब भाई श्याम सुंदर ने देखा भाई हमारी मंडली सज गई सबरी, एक कमी रह गई। हमारी मंडली कपड़े नए है गए, माला भी है गई, एक कमी रह गई। चलो जूता चप्पल ना है, कोई बात ना है, पजम्मा इतने लंबे है कि पाम दिख ही ना रहे। एक कमी रह गई, हमारे ग्वाल बालों के मस्तक सूने हैं। भगवान की भक्ति करने वाले को मस्तक पर टीका जरूर लगाना चाहिए। भगवान की देखिए, जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें शिखा, चोटी, सूत्र, जनेऊ, चलो जनेऊ का पालन नहीं कर सकते छोड़ो, टीका ये जरूर लगाने चाहिए। सुबह को कोई ब्राह्मण मिल जाए, उसका दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर उस ब्राह्मण के मस्तक पर टीका नहीं है तो वह को दर्शन अशुभ है। बिना टीका के ब्राह्मण का दर्शन अशुभ होता है। भगवान इधर से उधर घूम रहे हैं तो अचानक महक आने लगी चंदन की। चंदन की महक आई तो सूंघने लगे, भैया कि महक कहां से आई? तो क्या देखा, एक महिला है जिसका शरीर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, शरीर वागो वाग, पाम टेढ़े, कमर टेढ़ी, हाथ टेढ़ी, चार सब कुछ टेढ़ो मेढ़ो, और वो बेचारी लंगड़ाती भाई, 4 कदम चले फिर रुक जाए, 4 कदम चले फिर रुक जाए। भीड़ भाड़ बहुत थी मथुरा में। उसका नाम था कुब्जा। बेचारी वो कुब्जा ऐसी थी कि वो जब रास्ता में चलती थी ना तो हर कोई बातें मजाक करता था। कोई धक्का तो दे जाए, कोई कंकड़ी मार दे वाके, कोई नोच ले, कुत्ता भी घुर्रा थे उसको देखकर। उसका बेचारी का निकलना बड़ा मुश्किल होता था, तो वो बड़ी मुश्किल से ही निकलती थी। कभी कभी जरूरी काम होता था तो निकलती थी, अन्यथा नहीं निकलती थी। विशेषता उसमें एक ये थी कि वो चंदन घिस करके तैयार करती थी और वो चंदन कंस को दे के आती थी, और कंस जो है उस चंदन को अपने अंगों से लगाता था। उस समय एसी थोड़ी थे, कूलर थोड़ी चलते थे, ठंडक के लिए वो चंदन का लेप करता था कंस। अब जैसे ये दिखाई पड़ी, भगवान श्याम सुंदर बोले, अरे सुंदरी, ओ सुंदरी। अब जैसे सुंदरी बोली, याने सोची मुझसे कोई मजाक कर रहा है। भगवान आगे बढ़े, हाथ पकड़ लिया, अरे सुंदरी कहां भागी जा रही हो? और वह कुब्जा के पांव के अंगूठा को अपने पांव के अंगूठा से दबा लिया, पीछे को न सरक जाए। कुब्जा से भगवान बोले, देवी ये क्या है? अरे ये अंगराज है। कहां ले जाती हो? कंस के लिए। क्यों? कंस को मेरा अंगराज बहुत पसंद है। अच्छा हमें दे दो, थोड़ा सा ले लो। अब कुब्जा ने हाथ भर जो खोसा भरे और जो माथे पे सबके पे खोसा से मार दे, सबके माथे रचा दे कुब्जा ने। बड़ी महक आने लगी। भगवान बोले जरा आगे को तो आओ। भगवान ने आगे को करके कुब्जा के एक हाथ थोड़ी पे लगाया और एक लगा दिया सिर पे, और कुब्जा से जरा इधर मेरी ओर देखो, जैसे डॉक्टर बालक इंजेक्शन लगाता है ना बातों में लगा के, ऐसे कहा जरा मेरी ओर देखो 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 देखो, ऐसे कर धक्का मारा तो कुब्जा चर की आवाज भाई, जितनी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी ना बाकी एकदम तुक्क सीधी है। जब ऐसी तुक्क सीधी हैगी कुब्जा, अब वाने जब अपने हाथ पांव देखे गोरे है गए और लंबे लंबे और मोटे तगड़े, अरे कुब्जा तो नाचने लगी। और कुब्जा बोली, अरे प्रभु तुमने तो मेरा दोष ही दूर कर दिया, और हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर
तेरा, हो गए भावों से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, बुरे कर्मों में सदा लीन थे, बुरे कर्मों में सदा लीन थे। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भवों से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जात के वानर, राम नाम लिख दिया सिला पर, राम राम लिख दिया सिला पर, हो गई सेना पार, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, हरी सभा में द्रुपद पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, कृष्ण नाम का नाम पुकारी, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा,